भी क्लास में सबसे ज्यादा देखना है जो वीडियो दिए गए हैं। जो वीडियो आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसके अनुसार जो चलेगा वो ज्यादा कामयाब रहेगा। उसको देखने के बाद हमें क्वेश्चंस कीजिए। जी सर जी। उसको बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से बनाया गया है। कहाँ किसको क्या कमी आ सकती है, उन सबको सोच के बनाया हुआ है। और मेरे अच्छे फीडबैक कहाँ मिले, उन वीडियोस को देखने वालों ने दिया है। जब मेरी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, मतलब सिर्फ जो है ना, मैं वीडियो उन लोगों को सेंड कर देता था, वो वीडियो देखते थे और उनके फीडबैक्स आते थे। तो सर सच तो बताए सर, डायबिटीज वाला एक जो प्रोटोकॉल बना दीजिए। किस चीज का? डायबिटीज डायबिटीज। डायबिटीज का प्रोटोकॉल आप बनाइए। एसपी मेरिडियन लेना होगा सर। आप बताओ क्या लेना पड़ेगा, आप मुझे बताइए कहाँ की बीमारी है। सर बस स्प्लिन लेना बस पड़ेगा। एसपी लेना पड़ेगा सर। चलो एसपी ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा? वही समझ में नहीं आ रहा सर, इसीलिए हम पूछ दिए। चलिए, होता है लक्षण बताइए क्या होता है डायबिटीज में। सर डायबिटीज में लक्षण क्या होता है? सर भाई डायबिटीज में तो है जो पेशेंट है, क्या ह्यूमिडिटी बढ़ दिक्कत जाती आती है? डायबिटीज वालों को क्या दिक्कत आती है? सर कार्बोहाइड्रेट पचता नहीं है ना। कमजोरी खून हो कार्बोहाइड्रेट जाता है, भूख नहीं लगती है। खून में शुगर आ जाती है। ब्लड ब्लड में कार्बोहाइड्रेट। अरे ब्लड में तो शुगर आ गई महाराज, प्रॉब्लम वो नहीं है, ब्लड में शुगर तो सभी के रहता है। प्रॉब्लम क्या आई? पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम सर पता है। एनर्जी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। शुगर जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ओ, आप लोग फिर वही कमजोरी। चले जाते हो, अंदर घुस जाते हो। उसका जो पहले ये इंसुलिन बताओ। है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो वो सर इंसुलिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता इंसुलिन है। काम नहीं कर रहा, चलो इंसुलिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। इंसुलिन सर और इंसुलिन उसके कम बनता कारण है। ना शुगर है ना जो वो वैसे ही रहती है, मतलब उनका मतलब स्वीट एनर्जी ये नहीं कन्वर्ट। डाइजेस्ट। सर इंसुलिन कम काम पैंक्रियाज करता है। ग्लैंड। ऐसा लग अभी रहा है तक सर सर कोई वो अभी पैंक्रियाज। तक अभी तक कोई आप लोग मेन जड़ की तरफ जाए ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बात को ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ कि पहले पेशेंट को क्या दिक्कत आई। सर सर मुंह फ्रीक्वेंट ड्राई, यूरिनेशन। इसका इसका मुंह सर सूखता कमजोरी है है। सर, मुंह सीधी सूखता सी है। बात है, कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है यार, वीकनेस हो हाँ जाता हाँ। है या नहीं? यस सर। यस सर। तो स्प्लिन मेरिडियन देख मिल गया आपको। अब बात क्या आ रही है कि उसके अंदर में कमजोरी है। तो कमजोरी के लिए क्या करेंगे हम यहां पर? चलो मैं बना के दिखाता हूं, आप लोग समझो इसको। फिर अपने से कब करोगे? यार आ जाना। डायबिटीज में कहाँ की प्रॉब्लम, पहले सीधी सी बात मैंने यही बोला, आप लोग को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पहले अंदर मत घुसिए। पहले आपके पास पेशेंट आया है, वो क्या बोल रहा है उस पे जाइए। वो बोल पेशेंट रहा है सर कि बहुत कमजोरी है, थकावट है, कमजोर हो रहा है, थकावट हो रहा है, से कमजोरी हो रही है। अब इसके बाद आप चक्कर आता जांच है। करवाते हैं, तब उसके बाद आप जांच करवाते हैं इसे कमजोरी क्यों हुई। अब बात आती है इसे जांच करवा, उसके बाद जांच होती है कि इसे कमजोरी क्यों हुई। तब पता चलता है कि इसके बॉडी में शुगर लेवल हाई है, क्योंकि जो शुगर हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो नहीं हो पा रही है। उसका बाकी क्लास में मैं बता चुका हूं, समझ लीजिएगा। क्योंकि जो भी हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं वो, उसमें तीन तत्व होते हैं। बेसिकली हमारे फूड्स के अंदर में तीन चार तरह के तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं?
फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। राइट। और इसके अलावा हमारे पास और एक्स्ट्रा भी होता है, विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स। आपका मिनरल्स मिनरल्स भी मिनरल्स होते हैं। आयरन। पे आयरन पे बचे, मिनरल्स में आ गया। और बेसिकली हमारा होता फाइबर होता है। फाइबर्स, फाइबर लेने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। फाइबर कंज्यूम करने के लिए हम, हमारी जो एक ऑर्गन है उसको बहुत जरूरत पड़ती है फाइबर की। फाइबर जो है हर चीज को काटने का काम करता है। तो उनको छोड़ दिए, बेसिकली तीन तो है ही है जो भी इन्होंने बताया। क्या है, एक बार फिर से बताना जी, आपने तीनों नाम बताए। फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर किस कारण से होता है, इसके लिए जिम्मेवार कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हमारे जो तीनों चीज है ना, इनकी पाचन का क्रिया अलग अलग जगह पे होती है। हम कुछ भी खाते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हमने कोई मीठा नहीं खाया, हमने कोई मीठा नहीं खाया, हमने सिर्फ गेहूं की रोटी खाई है, दाल खाया, सब्जी खाया है। तो क्या मेरा शुगर बढ़ेगा? यस बढ़ सकता है। सकता है। कैसे बढ़ेगा, हमने तो कोई मीठा लिया नहीं। चपाती है ना कार्बोहाइड्रेट। यस, जो गेहूं है, तो रोटी जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट, इसकी जो ना पाचन की जो अलग अलग क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से। समझिएगा इस चीज को। हाँ जी ये सर। बोला जाता है कि खाने को 32 बार 32 दांत है, 32 टीथ्स है। तो 32 टीथ्स को 32 टाइम्स स्विम करने की बात आती है। जी सर। तो उसके पीछे का रीजन क्या है किसी को मालूम नहीं है। रीजन यही है, तो बोल रहा है कि 32 टाइम स्विम करोगे तो उतने ही टाइम स्लाइवा मिक्स करोगे, स्लाइवा जितना मिक्स होगा वो कार्ब को डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर? जी जी हाँ सर। जी। यहाँ पे कार्ब डाइजेस्ट होता है, फिर आगे जाके अंदर में प्रोटीन डाइजेस्ट होती है स्टमक के अंदर में, और आगे लीवर के थ्रू हमारा फैट डाइजेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि अगर हम यहाँ पे डाइजेस्ट अच्छे से कर लेते हैं उस फूड को, तो आगे हमारा पेनक्रियास, पेनक्रियास के दो रोल है, एक तो डाइजेस्टिव जूस निकालना और पेनक्रियाटिक जूस, और सॉरी वो इंसुलिन, इंसुलिन निकालना। तो जो भी कार्ब डाइजेस्ट होकर आया है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस ग्लूकोज को जरूरत है एनर्जी के लिए हमारे सेल्स को। तो इंसुलिन क्या करता है कि उनको पहुंचा देता है हमारे सेल के अंदर में, ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर में पहुंचा देता है, और उससे एनर्जी मिलती है। जैसे किसी की मतलब एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर में, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पिला दो, एनर्जी आ जाएगी। राइट? जी सर। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि अब जो कंडीशन है इंसान की, उसका यहाँ पे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हुआ अच्छे तरीके से। ग्लूकोज जो कार्ब था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, ग्लूकोज बन के बॉडी में आ गया, अंदर गया। अंदर जो पेनक्रियास का काम था इंसुलिन निकालने का, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड ने डाइजेस्ट नहीं किया था, तो अब पेनक्रियास को डाइजेस्ट में लग जाती है उस प्रोसेस को करने में। उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में लग जाती है। अब वो ग्लूकोज कन्वर्ट करने में लग गई, तो उसका जो मेन दूसरा काम था वो नहीं कर पाई। अब उसके कारण जो इंसुलिन बॉडी में आना चाहिए तो नहीं आया। अब इंसुलिन बॉडी में उतना नहीं आया, तो उसके हिसाब से जो एनर्जी थी वो हमारे सेल तक नहीं पहुंची, वो ग्लूकोज हमारे सेल तक नहीं पहुंचा। सेल तक नहीं पहुंचा तो उसके बदौलत हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। वही ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर में रह जा रहा है। तो अभी जैसे क्या है, ग्लूकोज चिपचिपापन, कहीं भी कोई चिपचिपा लग जाए तो बेकार सा लगता है ना। बेसिकली आपको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, जो आपने खाना खाया तो उसकी एनर्जी मिलनी चाहिए थी, वो एनर्जी आपको नहीं मिल रही है।
वो एनर्जी बाहर चली जा रही है। जो आपने एनर्जी लिया, बॉडी लिया, खाना खाया, वो खाने की जो ताकत है वो आपके शरीर से बाहर जा रही है। वो खून में मिलके जाके आपके किडनी में जाती है, वहां को भी डैमेज करती है, वहां के रास्ते वो बाहर निकल रही है। जिसको आपके सेल में जाना था वहां से आपको एनर्जी मिलती। तो बेसिकली इसमें कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम रहती है और आपको फील होता है कि भाई मुझे एनर्जी कम है, मतलब कमजोरी महसूस हो रही है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर फिर वहां पे चेकअप कराता है। पहले एक दो मेडिसिन देता है, उससे अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो उसके बाद चेकअप कराता है। चेकअप कराने में मिलता है कि आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हाई है। तो यहां बीमारी क्या है? ब्लड शुगर लेवल हाई वो बीमारी है कि आपको कमजोरी है वो बीमारी है? पहले बताइए आप, बीमारी सर क्या है? कमजोरी आपका कमजोरी ब्लड है। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो कारण है, या फिर आपको कमजोरी हो रही है वो कारण है? कमजोरी, कारण तो सर वही है, वीकनेस। ब्लड शुगर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से कमजोरी हो रही है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो ब्लड शुगर जो शुगर था वो हमारे सेल में जाना चाहिए था, वो हमारे सेल में नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम कमजोरी क्या की है? वजह से होता है। सर प्रॉब्लम, हम खाना चबा के नहीं खा रहे हैं, उसकी सलाइवा की कमी की वजह से। ठीक है, तो रीजन ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट या फिर हमारे पास हम कहें ग्लूकोज, वो चला जाने था हमारे सेल के अंदर में। हमारे सेल में ज्यादा तो हमें एनर्जी मिलती है। हमारी पूरी बॉडी सही सेल है। से बनी हुई है। सेल बिल्कुल। जितना हेल्दी होंगे हम उतने हेल्दी रहेंगे, सेल जितने वीक होंगे हम उतने वीक हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो एनर्जी हमने इंटेक किया, सेल की खुराक, वो उसको नहीं पहुंची। वो नहीं पहुंची तो हमारा शरीर कमजोर पड़ रहा है। तो इसमें डायबिटीज के अंदर में जो बीमारी होती है वो क्या होती है? मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि खून के अंदर में ग्लूकोज बढ़ गया है वो भी मेन कारण है, या फिर वो ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा है वो दिक्कत वाली बात है? मेन बीमारी क्या हो सकती है? सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा। सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा। पहुंचने वाली मेन कारण। अब सेल में अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर हमें वही बीमारी है, दिक्कत है, उस समय कमजोरी आएगी। तो उसके लिए सेल में पहुंचाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। अब हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं निकाल रही है, तो हम उसको मेडिसिन लेके इंसुलिन डाल रहे हैं, वो इंसुलिन उसको वहां पे पहुंचा रही है, सेल में डाल रही है। ये इसका इलाज है। हाँ जी। डायबिटीज का इलाज यही है ना, जी सर। ब्लड शुगर लेवल कम करना है। अब मुझे बताइए, अभी आप लोगों ने बोला, हाँ जी सर। मैंने प्रश्न पूछा था कि मेन प्रॉब्लम क्या है, कि कमजोरी मेन प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर लेवल हाई है वो बीमारी है? कमजोरी। 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 ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तो उससे क्या दिक्कत है भाई? मेन वो दिक्कत नहीं, ब्लड में शुगर लेवल हाई है वो दिक्कत नहीं है। जो शुगर है, जो मतलब हमारा ग्लूकोज है, वो हमारे सेल को नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। तो उसके लिए मेडिसिन क्या होती है? इंसुलिन। इंसुलिन बार। सपोर्टेड, दिया सपोर्ट कर रही जाता है। है इंसुलिन, फिर उसको लेकर पहुंचा देती है सेल के अंदर में और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो बेसिकली इलाज किसका हुआ? जो हमारी कमजोरी हो रही थी, जो एनर्जी हमें नहीं मिल रही थी, वो एनर्जी का इलाज हुआ इंसुलिन के द्वारा। तो मेन बीमारी क्या है? कमजोरी। कमजोरी। यस। ठीक है, यस। तो हमारी ताकत देने वाली क्या है? हमारे शरीर के अंदर में ताकत देने वाली कौन सी एनर्जी है? खाना खाते हैं तो ताकत मिलती है। विंड। सर विंड। विंड। विंड है? हीट है हीट। है? हीट लगता है मुझे। अरे, ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके मांसपेशी, मतलब वो जो है ह्यूमिडिटी। ना, बॉडी में ह्यूमिडिटी। मांस मोटा हो, सॉलिड अच्छा हो, मांस भरा हो। सर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। ह्यूमिडिटी। नहीं, बढ़िया होती है सर।
तो आप लोगों को ये बताया गया था कि जब इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे डायबिटीज का, तो डायबिटीज कहाँ की बीमारी मानी जाएगी? उसके लिए हम कौन सा मेरिडियन पकड़े? स्प्लीन स्प्लीन। पेनक्रिया। पेनक्रियास इसमें तो देखिए मेरिडियन नहीं है ना, पेनक्रियास मेरिडियन है। पेनक्रियास को हमने बताया था किस मेरिडियन में आएगा, स्प्लीन में आएगा सर, स्प्लीन। इसमें राइट बताया साइड स्प्लीन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के अनुसार राइट साइड में जो हमारी मेरिडियन है, स्प्लीन मेरिडियन, वो एक्चुअली पेनक्रियास मेरिडियन है। तो इसका ट्रीटमेंट हम स्प्लीन मेरिडियन पे करेंगे। हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा, मेरिडियन मिल गया, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में क्या हुआ है कि एनर्जी कम हो गई है ना। एनर्जी कम के लिए हम इलाज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी दो। बढ़ाना। टोन देंगे। तो क्या करेंगे? स्प्लीन 3 टोन। इसका सेल्फ टोन कर देंगे। स्प्लीन को ही टोन कर देंगे। आई बात समझ में? ह्यूमिडिटी अच्छा। मतलब ह्यूमिडिटी ही तो कम है, स्थिरता नहीं है, कमजोरी है, दुबला पतला हो जा रहा है। और ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। तो ज्यादातर इंसान जो है ये दुबले पतले होते चले जाते हैं, उनका जो है शरीर सिकुड़ता चला जाता है, शुगर की वजह से छलनी हो जाती है। तो उनके अंदर में ताकत कम हो गई है। तो ये ताकत का पॉइंट है, sp3 ह्यूमिडिटी टोन। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे। सर वो जो राइट साइड पैर में लगाते हैं ना P3, तो हाँ, और ये लेफ्ट साइड लगेगा SP3, ऐसा? नहीं, ये तो राइट साइड लगाना है। राइट ये, साइड। हाँ, पर ये SP3। तो एसपी है ना इसमें, तो पेनक्रियाज है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हम्म। स्प्लीन, हमने इसको जो है टोन किया। इसके बाद हमें देखना है कि इसके अंदर में किसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। अब कंडीशन देखना है कि पेशेंट को भूख ज्यादा लग रहा है या फिर उसको पेशाब ज्यादा हो रहा है। एक कंडीशन में आती है, भूख भी बार बार लगता है और पेशाब भी बार बार होता है। तो देखना है कि कौन सा वाला फ्रीक्वेंस ज्यादा है। ठीक है, कि अलग अलग ऑर्गन इफेक्टेड हो जाते हैं। शुगर की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ वही पे वही सर। हार्ट भी आ गया, और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो ये भी आ गया। ब्रेन, ब्रेन तो हर बीमारी में इन्वॉल्व है, इसलिए उसको मास्टर का दर्जा दिया गया है। आया समझ में किसी को कुछ की नहीं? सर आ आ गया। गया सर, हाँ। आ गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट फिर राइट साइड में करना होगा। है, अरे कर, राइट लेफ्ट साइड में राइट करना। साइड करिए, राइट साइड में, राइट साइड करिए, राइट साइड क्रॉनिक है, राइट साइड करिए। अब मुझे यहाँ पर जवाब दीजिए, दो तीन लोगों से मैं पूछूंगा, क्लियर कट। आप लोगों ने पढ़ाई और जगह से भी की है, और यहाँ पे ये जो पढ़ाई हुई है कितना समझ में आया? सर बहुत अच्छा समझ आया। और जगहों पे भी कर रखा है। खैर आपकी तो बताऊं कि आपके तो बहुत ज्यादा कहीं और से किया हुआ, वहां से ज्यादा अच्छी समझ में आपको आई हुई है, आप उसी को ज्यादा फॉलो करती हैं। आपको मैं नहीं, बाकी लोग बता दें, और भी लोग, जैसे आप, जब चलो आप ही का ले लेते हैं, आपने तो बहुत जगह पढ़ाई की है, तो और पढ़ाई के अनुसार और ये वाली पढ़ाई में कितना फर्क दिखाई दे रहा है आपको? सर वो भी अच्छा था, सर ये भी अच्छा है। हाँ, वो तो है ही वो है। भी कम था। राइट, मैंने तो देखा है आपका वो भी भी जो है, काफी वो आपका मुझे वहाँ, सर आपका अच्छा समझ। लगा है। वो तो है ही है। ये चीज इस तरीके से डिटेल्स के अंदर में
जल्दी कोई नहीं सुधारता। ज्यादातर जगहों पे मैंने ये देखा है कॉपी पेस्ट होता है। अब इतना डिफाइन करके जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, हर चीज समझाया, ऐसे तरीके से कोई समझाता है क्या? सर मैं एक बात बताऊं। जी अ, बोलिए। मैंने 6 की किया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 सब हाथ का ही है, तो जी ऑनलाइन किया है क्लास। तो उसमें क्या होता है, ये बॉडी को अलग अलग एनर्जीज में डिवाइड करके रखा है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जी जैसे विंड हमारा पैर होता है, फिर हीट हमारा हाथ होता है, हॉटनेस सिर होता है, फिर राइट हैंड साइड ड्राइनेस, इस तरह से सब होता है। जी। तो उसके वो हिसाब से डिटेल में और होता हर है। एक मिनट बोलने दीजिए। ऑर्गन को भी इस तरह से 6 एनर्जीज में या 5 एनर्जीज में क्लासिफाई किया है। राइट। तो उससे क्या होता है, हमें देखना होता है कि भाई कौन सी एनर्जी ज्यादा है कम है, तो उस हिसाब से प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। वो भी बहुत पर अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। होता है, यह है अच्छा, उसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे, पर बहुत उसमें, अच्छे। यस सर, पर उसमें क्या होता है कि हमें बार बार नोट्स देखनी पड़ती है, क्योंकि हर ऑर्गन का हमें पता नहीं होता है कि कौन सी एनर्जी में है, कौन सी एनर्जी कहाँ पर है, फिर कौन से डिजीज के अनुसार क्या करना होता है। जबकि आपने जो पढ़ा है उस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा होते हैं, तो अपने आप से भी प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ये फर्क देखा मैंने। वो इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है, जो अलग अलग बताते हैं ना वो। जैसे हाथ में, हैंड में कौन सी जा रही है, हैंड का अलग, बीच वाले हिस्से का अलग, ऊपर वाले हिस्से का अलग, सबकी एनर्जी में अलग अलग ये होती बहुत आसान है, ये वाला भी बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। बड़ा आसानी से बताया जा सकता है। था। हाँ मैं ना कोल्हापुर गया था सर, वो पढ़ाने। डिटेल में, बहुत सुनिए ना, डिटेल में है सर, बहुत डिटेल्स डिटेल है नहीं उसकी। है, मतलब मैं उसको अगर एक बार समझ ले कॉन्सेप्ट को तो भी बड़ा आसान है। तो मैं कोल्हापुर गया था पढ़ाने के लिए, उनको ना मैं बोला कि वो वाला भी पढ़ाने जा रहा था। तो वर्ड फिर उन्होंने बोला कि सर बस कीजिए, अभी यही समझ ले, यही बहुत है, दूसरा वाला हम लोग को नहीं चाहिए। That's वो it। बहुत हाँ सर, डिटेल हो ये जाएगी। ये ये ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अपने आप से भी प्रोटोकॉल बना सकते हैं, इस तरह से आपने पढ़ाया है। मतलब आप लोगों को जो चीज़ समझा दिया, पूरा जड़ समझा दिया, कैसे आप खुद से अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन जी उसके बिल्कुल। लिए आपको अपना माइंड खाली करके इस क्लास को दोबारा से देखिएगा। जैसे मैंने आप लोगों ने बोला कि भाई दूसरे जो एलोपैथी सिस्टम को जोड़ के देखते हैं, एलोपैथी सिस्टम को एकदम से भूल जाना है आपको ना, कि जब भी आया इस बीमारी के अंदर में पेशेंट आके क्या बोला, वहां जाइए। पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है, वहां से आपका सिस्टम चलेगा। ये सिस्टम अलग है ना, उनका सिस्टम अलग है, एलोपैथी का सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। और हमारा अपना खुद का एक सिस्टम है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हमें क्या चलना पड़ेगा? पहला हमारा जो सिस्टम ये है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेशेंट डॉक्टर के पास गया क्यों। हमारे पास तो डायरेक्ट नहीं आएगा, एलोपैथी के पास जाएगा। एलोपैथी के पास गया तो एलोपैथी उसको जांच वगैरह करा के डायग्नोस करके बताएगी तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमको सीधे पहुंचना उसके उस चीज में, उसे हुआ क्या था। तो बोला कि भाई मुझे कमजोरी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह कराया तो पता चला कि डायबिटीज है। तो कुल मिला के इलाज कहाँ पर हुआ, उन्होंने क्या इलाज किया? मैंने आपको अभी लक्षण से समझा बता दिया कि उन्होंने एक्चुअली में इंसुलिन दिया, और इंसुलिन ने क्या किया कि जो ताकत उसकी बाहर निकल जा रही थी वो उसके सेल में जाने लग गई। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इलाज आखिर में पहुंचेगी वहीं पर। तो फॉलो ये करना है कि हमें डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें जो पेशेंट ने बताया उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाएगा। सर, सर थक गए हैं अब। हाँ, थक जाइए। और चलिए, क्लास कैसी लगी? बढ़िया। बहुत बढ़िया एक सर। चीज और। सर गागर में और सागर है। सर गागर में सागर है। कि विजय कुमार सही जी है। का एक चीज और पूछना है, पूछिए। एक चीज और एक चीज आप कभी सर, कभी, अरे चुप करिए, अपना मुंह बंद कीजिए आप एकदम से।
तो सोने जाना है, इनको एक चीज और पूछना है, इनका एक चीज कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन ऐसे वो मैं पूछ आपको एक रहे बात थे। बताऊं, क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ इसके जो पढ़ाया है इसके अकॉर्डिंग कुछ पूछना है तो उससे पूछ सकते हैं। इसको तो पूछो सर, पूछ रहे सर कि मैग्नेट और कलर दोनों बराबर काम करता है कि दोनों का पावर अलग अलग है, ये आप पूछना चाहते हैं? ड्यूल मैग्नेट लगाने से कि खाली कलर लगाने से काम चल जाएगा? कुछ भी कर लो काम चल जाएगा। कुछ भी कर लीजिए काम चल जाएगा, मेन अभी आपके दिमाग से कमांड से काम होता है। और यही नहीं, किसी को अपने माइंड के कमांड से एक मिट्टी दे दीजिए तेरा भला हो जाएगा तो उसी से हो जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड काम करती है सर माचिस की तीली काम कर जाती है सर मैग्नेट की जगह, मैंने देखा है। तो। ये अर्ध मैंने एक बात आप लोगों को और बता दूं, खास करके विजय कुमार जी आपके लिए बोल रहा हूं, कि गिलास है, भाई दूध दे रहा है, दूध डाल रहा है, गिलास बेच रहा है, तो आप गए बोले कि दूध दे दो हमें, गिलास में यहाँ पे भर लिया आपने, फिर आप देखते हो कि यार गिलास का जो पेंदा है ना वो भी थोड़ी सी जगह है, तो जो बाकी बचा हुआ है दूध उसको इसमें डाल दो सर। तो क्या करता है कि गिलास को पलटी मारता है इसमें भरने के लिए, तो रिजल्ट क्या आता है कि जो इधर तक भरा हुआ था वो सब खत्म हो जाता है। तो यार जितना मिला है उसको पहले डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और आप लोगों को तो सब कुछ दिया हुआ है, वीडियोस देखिए, उसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि ऐसा क्लास अगर हम लोगों को मिला होता है ना तो मैं कब का थेरेपिस्ट, बढ़िया थेरेपिस्ट बन चुका होता। सर सर सही अभी है, क्या प्री कमी है? रिकॉर्डेड सर अभी वीडियोस क्या कमी है सर? बहुत बढ़िया है। इतना सर अभी डिटेल कोई कमी नहीं है? साथ सिखाया गया कि शायद ही कोई बताएगा। आप डायबिटीज का आप किसी भी टीचर से पूछेंगे वो आपको प्रोटोकॉल बता देगा, लेकिन वो पॉइंट्स क्यों सिलेक्ट हुए, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, उसका रीजन क्या, कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल सही सर। और मैं, चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, अभी आपने जो प्रश्न पूछा था, और जगह भी पढ़ रही है यहाँ भी पढ़ रही है, नाम किसी का नहीं लेना है, कैसा लग रहा है मतलब वहां की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में? सर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आने वाली बात, मैंने ये बोला था कि मेरी क्लास करने के बाद अगर वहाँ का एग्जाम अगर देना है तो उन्हें हमारी क्लास जरूर करना चाहिए। मेरी क्लास करने के बाद वहाँ का एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और अपने माइंड से, कोई बुक देखने की नहीं, कहीं नकल करने की जरूरत नहीं, कोई छिट लेने की जरूरत नहीं, माइंड बता देता है। पॉसिबिलिटी है या नहीं? मेरे यस पास सर। एक मेरे स्टूडेंट का फोन आया था, जब उसने वहाँ का क्लियर कर लिया था, मुंबई का वो था एक्यूपंक्चर का कोर्स जो है, उसने क्लियर कर लिया था, तो उसको महाराष्ट्र। सर्टिफिकेट गए थे, तो उसने थैंक्स बोलने के लिए किया कि सर आपके कारण ये जो है हो पाया, वरना वो कह रहा था कि 6 साल से इस लाइन में है लेकिन समझ में नहीं आता था, और मेरी क्लास करने के बाद 6 साल के बाद समझ में आई थी उसे। 6 साल से इस लाइन में हूँ, लेकिन आज आप लोगों की आपकी क्लास करके मेरे सब समझ में आया है, जो इतने दिनों से नहीं सीख पाया वो आपके इसमें सीख पाया। उसको फीडबैक सर कर। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, आपका वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखती रहती हूँ ईएफटी के, तो अब मैं मेरे पुराने क्लासेस का भी सब कुछ बहुत आसानी से समझ पाती हूँ। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। कोई भी मेरा बहुत हेल्पफुल हो रहा लेगा तो उसको तो हेल्प होना ही होना है, खास करके बेसिकली जो अ, हमारे इलाहाबाद संस्थान के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा क्लास में वही बढ़िया डॉक्टर बनना चाहते हैं। पूरा जो है उनका एम ही है कि डॉक्टर बनना एक तरीके का, तभी उन्होंने 3 साल पढ़ाई की है। उन्हें चाहिए कि मेरा क्लास कर लें, और खास करके मेरा ऑफलाइन क्लास कर लें। तो मेरा ऑफलाइन क्लास कर लिया तो उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। चलिए फिर आज आप लोगों से विदा लेते हैं, अपना फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा।
गुड नाइट सर। गुड नाइट। कल भी क्लास रहेगी। नमस्कार।